तो इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मैं थोड़ा सा इसके नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक कक्षा का एक समूह है। देखो यहाँ पर से इसको समझते हुए चलेंगे। एक कक्षा में 6 अंग्रेजी बोल सकते हैं पहले तो, और 15 हिंदी बोल सकते हैं। कितने? और 6 बंगाली बोल सकते हैं। देखो भाई ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर यहाँ पर लिख दो हिंदी, क्या लिख दो? एच कितनी बोल सकते हैं? 15 लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 बंगाली हो गए, 6 बंगाली हो गए, बंगाली, ठीक है। और यहाँ पर 6 छात्र इंग्लिश हैं। कितने हैं? इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, आगे समझते हुए चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 2 छात्र ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। इसमें तो करेक्ट ये सर्कल दिख रहा, ये इंग्लिश वालों का है। इसमें 6 लोग आने चाहिए। कितने आने चाहिए? अब अगर गलती से 2 लोग ऐसे हैं जो कि 2 भाषाएं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मान लेते हैं मैंने यहाँ 2 डाल दिया, क्या डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा है जो तीनों भाषाएं। अब ये वाला जोन तीनों भाषाओं का होगा नहीं होगा? पहले ये बताओ, ये वाला होगा, ठीक है। ऐसी बात है अगर, ठीक है। अब सुनते रहना। तो देखो भाई अब मैं सारे बच्चे गिन लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाले टोटल जोन में 6 बच्चे होने चाहिए थे, नहीं? ठीक है। तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, और 3 यहाँ आएंगे नहीं आएंगे? कितने आएंगे? 3 आएंगे नहीं आएंगे? अब यहाँ अगर 3 आएंगे नहीं आएंगे? केवल इंग्लिश वाले। अब यहाँ पे तो देखो डैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, कहाँ पर? क्योंकि देखो प्रश्न के हिसाब से अगर ध्यान से देखोगे ना, प्रश्न को अगर ध्यान से समझोगे, तो प्रश्न कह रहा है कि यदि कक्षा में 2 ही छात्र ऐसे हैं जो कोई भी 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो भाई मैं अगर उन 2 को कहाँ डालता हूँ? इंग्लिश और बंगाली में। कहाँ डाल रहा हूँ? तो भाई अगर यही 2 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश और बंगाली बोल सकते हैं, तो फिर ये 2 ही तो हुए, और कोई 2 बच्चे है नहीं जो 2 भाषाएं जानते हैं। अब वो 2 मैं कहीं पे भी डाल सकता था, चाहे मैं यहाँ पे डालता, चाहे मैं यहाँ डालता। अगर यहाँ डालता तो यहाँ डैश हो जाता, जहां पर अभी मैंने 2 लिखा है, और यहाँ डैश हो जाता, तो मैंने उन दोनों में डैश कर दिया। तो अब इस हिसाब से देखो कुल मिलाकर के ये 6 बच्चे हो गए, नहीं हो गए? कितने हो गए? 6 बच्चे। अब देखो 6 हो गए। इधर देखो एक बार के लिए थोड़ा यहाँ देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ देखेंगे, इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 बच्चे इधर हैं, 1 बच्चा इधर है। यहाँ 3 ही बच्चे तो होंगे। कितने होंगे? 3 ही बच्चे हो पाएंगे ना? हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? ठीक है, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? बताओ, हो जाएंगे ना? तो फिलहाल कितने बच्चे हो गए हैं? 3 कुल मिलाकर के देखो 6 तो पहले हो गए हैं, 3 और आएंगे बाहर से। कितना आएंगे? 3 आएंगे नहीं अलग से, प्लस अब देखो, अब एक चीज़ और समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर 15 बच्चे हैं ना टोटल इस सर्कल में। रेड वाले में कितने हैं? 1 मैं पहले ही गिन चुका हूँ, 1 में। तो अब यहाँ कितने बचे? 14 बचे, नहीं? तो 14 और ले लूंगा, ठीक है। तो 14 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 23 बच्चे। कितने बच्चे? 23। समझ में आ गया सिस्टम क्या है? ठीक है। तो ये है सिस्टम का झोल। क्या है? सिस्टम का झोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। तो ये तो जो भी है, देखो ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कुछ और, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। बाल पाल ये भी बेटा देखो कहाँ कहाँ के थे, कह रहा है ना वो। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, और ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमारे को इससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ मैं एक नज़र पर सब दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये एस्पेक्ट गणित का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नहीं है, ये गणित का क्वेश्चन है ना। अगला देखो, न्यूक्लियर पावर उत्पादन की मुख्य कमी कौन सी नहीं है? कह रहे कौन सी न्यूक्लियर पावर की नहीं है। ये तो खैर अलग बात है कि न्यूक्लियर पावर की मुख्य कमी नहीं है। विद्युत उत्पादन उसकी प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब जो भी है ये क्वेश्चन गणित का है, इसको छोड़ देते हैं। देखो रीजनिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख कम रहे। संगीतकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जिनका निधन 2021 में देहावसान भी हो गया था। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो रीजनिंग जीके का। देखो क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से घुमा घुमा के पूछता है। देखो एक बार, देखो ना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फर्दर अगला मूव करते हैं। कह रहा है कि 49वां क्वेश्चन, ये तो खैर नहीं है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का नहीं है। सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, सही बात है। परम है, क्रे 3 है, एक ये सब हैं, ठीक है। उसके बाद से ये भी गणित का क्वेश्चन है। देन ये भी गणित का क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर ये रीजनिंग का, जीके का क्वेश्चन है, तमिलनाडु में है। ये गणित का हो जाएगा। देन उसके बाद से फर्दर मूव करेंगे फटाफट। और ये भी नहीं है। साधारण पदार्थों में से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को कहते हैं स्वपोषी। स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा बौद्ध स्थलों में से, तीर्थों में से नहीं है? तो बोध गया है, बिल्कुल है। सारनाथ, कुशीनगर सभी है। उस पर जान, ये देखिए आया रीजनिंग का क्वेश्चन। कौन सा आया? ये आया। देखो अब इसको देखते हैं किस तरीके से क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखो
देखो इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे क्या दिख जाएगा, जैसे 3 है, 1 2 4 है ना, तो पहली डिजिट और चौथी डिजिट का गुणा करोगे, क्या करोगे, खाली गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बीच वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 8 नम, बीच में क्या आ जाता है 72, और 6 पंचे 30, तो 2 15 30 होना चाहिए, नहीं है, तो ये तो गलत हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर से देखोगे तो बहुत इजीली पता लग जाएगा कुछ चीज़ें। विश्व, एशिया, भारत, तो भाई विश्व ये है, एशिया ये है, और भारत ये है, उसके अंदर सबके अंदर। अब देखो ये क्या है, लेब्राडोर, एक कुत्ता होता है नहीं होता, वो जो गुरुजी कहते हैं हमारा कुत्ता लेब्राडोर है नहीं बगल वाले, पर उनका कुत्ता क्या है, हाइब्रिड है ना, लेब्राडोर है कुछ है। अगर उनका कुत्ता लेब्राडोर है तो हमारा कुत्ता जर्मन शेफर्ड है, क्या है ठीक है ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल सा आपको। देखो यहाँ पे 896 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और यहाँ पर 14 और 8 दिया हुआ है ना, 14 और 8। अब देखो हुआ कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा है, जो भी छोटी संख्या होगी, जो भी क्या होगी छोटी संख्या, उसका आपको कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर, और उसमें से बड़ी संख्या को कर देना है मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या का स्क्वायर और बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई, दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो 12 में छोटी संख्या कौन है, 6 है कि नहीं है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 गुणा 12 कर देना है आपको, क्या कर देना है, तो कितना जाएगा 432। अब यहाँ देखो छोटी संख्या कौन है, 5 है, कौन है 5 बचे 25, 25 गुणा 18 करना है, क्या करना है आपको, तो 18 पंचे 90 की 0, हासिल लगो 9, 18 दूनी 36 और 9 450, क्या हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ इस रीजनिंग के अगले सेट से। मैं एक बेसिक सा एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसको मैं एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना करके, जिसमें मैं क्या कर लूँगा कि जैसे फेज वाइज जितने भी जीएस के क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं दिखा दूंगा, ये है दुनिया के वे क्षेत्र जो किसी एक राज्य संप्रभुत्व क्षेत्र अधिकार के बाहर है, तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य प्रशासन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहलाते हैं, तो ग्लोबल कॉमन्स। इस क्वेश्चन का जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लिया, देन इस सभी क्वेश्चनों को एक ऑलरेडी से एक छोटा सा पीडीएफ बना करके अलग से मैं जो है हम पेस्ट कर देंगे, मतलब कहने का मतलब एक ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर आप इस ऑडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आप नीचे से कमेंट जरूर कीजिए, चैनल का नाम मैं दे दूंगा आपको, ज्वाइन आप हो जाइएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्या है। देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है चार्ट का अध्ययन दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। शैम, डेविड वगैरह वगैरह सराह से, देखो पहली बात तो रेफरेंस क्या होता है ना, वो आपको समझना होता है। रेफरेंस मतलब इस वाली बात को आप पहले इस बात को समझ लीजिए। देखो इस बात को समझिए, जैसे कि इसे ए क्रॉस बॉर्डर भी लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ए वाला है, ये वाला है ना, वो बीच में रिलेशन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, और वो इसके साथ रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे सराह लिखा है, क्या लिखा है, फिर सराह के लिए सराह लिख दिया, यहाँ डेविड लिखा है, क्या लिखा है, तो सराह जो है डेविड की क्या है, यहाँ पे मदर लिखा है नहीं बीच में, क्या लिखा है, तो सराह है मदर किसकी, डेविड की, किसकी, लिखा है नहीं। यहाँ पे देखो अगर आप इस तीर को अच्छे से देख पाओगे ना, इस तीर को अच्छे से देख पाओगे ना बेटा, जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल से शब्दों में दे रखा है ना, देखो यहाँ पे शराह तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सराह, सराह डेविड की क्या है, यानी कि सराह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सराह, यहाँ पे तीर का निशान लगा है, और वहाँ पे मदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बंदा है ए या जो भी है, ये माँ है, किसकी है, डेविड की, किसकी, डेविड की माँ है। अब देखो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। कह रहा है कि तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा, क्या होगा, यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, किसके, पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। पहले तो जॉन जोसेफ है कहाँ, देखो जॉन ये है, जोसेफ ये है। कह रहा है कि जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा, जॉन का, यानी कि जॉन क्या लगेगा जोसेफ का, जॉन क्या लगेगा जोसेफ का, जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा। देखो सबसे पहले तो सराह यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन है, सराह तो आंटी है, क्या है, आंटी है, किसकी, जॉन की, किसकी, साफ पता लग रहा है ना, सराह आंटी है किसकी, जॉन की। और सराह क्या है, देखो ऐसे नहीं समझेंगे हम इसको, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे ना चीज़ों को। देखो सराह के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सराह है, ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सराह, आंटी है, जॉन तो यहाँ हुआ फिर, है ना, यानी कि आंटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सराह जो है आंटी है, इसका मतलब या तो सराह की बहन का लड़का है ये, या सराह के भाई का लड़का है कि नहीं है। अगर सराह इसकी आंटी है तो जॉन क्या हुआ, या तो सराह के भाई का लड़का है या बहन का लड़का है नहीं है, तभी तो आंटी बनेगी,
या फिर हो सकता है कि किसी भी तरीके से और कि क्या नाम बोलते हैं, या फिर सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जैसे कि सराह किसी की बीवी है तो उसके जेठ का लड़का भी तो उसका क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा नहीं। तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं जो मतलब कि जैसे ब्रदर इन लॉ बोलते हैं जेठ जी को, किसको, तो अब जेठ जी की सिस्टर इन लॉ हुई कौन, जो मतलब बहू हुई ना उनकी, तो वो समझ में आया। तो जॉन ऐसे कुछ भी रिलेशन हो सकती है। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर सराह और जोसेफ के बारे में भी देख लेते हैं। सराह जो है बहन है जोसेफ की, क्या है, तो सराह लड़की बना देते हैं, यहाँ पे जोसेफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। अभी सराह का जॉन के साथ रिश्ता पता नहीं चला है, तो जोसेफ के साथ कैसे पता लग जाएगा, है नहीं। तो जोसेफ और जॉन का तो पता लग नहीं सकता। तो अब और देख लेते हैं, सुनो क्या कह रहा है कि यदि पॉल के दो बच्चे हैं, किसके, अब पॉल के दो बच्चे हैं, सुन लो अच्छी से। अब पॉल जो है भाई, पहली बात तो देखो पॉल, सराह जो है डॉटर है किसकी, पॉल की, तो पॉल के लिए मैं पी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, और सराह डॉटर है तो भाई जॉल के दो बच्चे हैं, तो एक तो जोसेफ हो गया और एक कौन हो गया, सराह हो गई, कौन हो गई, ठीक है। पॉल भी आ गया है, जोसेफ भी आ गया है, सराह भी आ गई है, दो ही बच्चे हैं, तो भैया या तो ये बच्चा है या फिर सराह बच्ची है, क्योंकि भाई तो जोसेफ है ना। अब जॉन जो है भतीजा भी है सराह का, क्या है, तो भाई एक बार बताओ, भाई का लड़का ही तो भतीजा कहलाएगा इस हिसाब से, क्या कहलाएगा, ठीक है। पॉल के दो ही बच्चे हैं, तो पॉल तो इधर आ गया, ये पॉल स्टर्लिंग, तो जोसेफ और सराह। अब सराह का भतीजा है कौन, जॉन, तो भाई का लड़का भतीजा नहीं हुआ, हाँ कि ना। तो बस, तो इसका मतलब भाई वो जॉन जो है जोसेफ का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, देखो मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ इसका। देखो अगला क्वेश्चन है 91, मैं सिर्फ आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि देखो जिस हिसाब से चल रहा है, अब देख लो, कह रहा है आपसे लास्ट में बोल रहा है कि ए और ए, मतलब ये बता दिया है आपको, ये इस तरीके से चल रहा है करके, ए बी की माँ है, अगर मैंने तुमको बता ही दिया था ये ऐसा रिलेशन है करके, यहाँ पे मदर लिख दिया, तो मतलब ये वाला इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, बस उस पर रहो, ठीक है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करो, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से वो छांटो जो रोहन और ऋषि को सही से बताता है, ठीक है। मतलब जो रोहन है वो डैश का मतलब जो रिश्ता आएगा वहां पर, और ऋषि यहां पर आ जाएगा, समझ में आ रहे हो, मतलब कि रोहन ऋषि का क्या लगेगा, जो ऑप्शन तुम्हें जो सही लग रहा हो बताओ, ठीक है। अब पहला कह रहा कि रोहन ऋषि का पोता है, क्या है, अब रोहन और ऋषि है कहां, पहले देखो ऋषि यहां पर है, कहां है, और रोहन कहां है, यहां है, ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर ऋषि जो है ग्रैंडफादर है रुचिका का, किसका, हाँ पहले देखो ऋषि तक जाओ, पहले छोटा सा ले जाओ, ऋषि लिख दो, ऋषि RI, ठीक है। ये ग्रैंड क्या है, फादर है, मतलब एक जनरेशन ये हो गई, और मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन था, लेकिन जो भी था इससे यहाँ पर नीचे रुचिका आ जाएगी, कौन आ जाएगी, और रुचिका का जो भतीजा है, क्या है, भतीजा, हाँ भतीजा जो है रुचिका का जो क्या है, भतीजी है, भतीजी मतलब भतीजी, देखो रुचिका की जो भतीजी आएगी ना, रुचिका की जो भतीजी है वो कौन है, शीतल है, कौन है, भाई की लड़की शीतल है, कौन है, शीतल। अब शीतल को मैं यहाँ शीतल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बेटी तो है नहीं कि डायरेक्ट लगा दें रुचिका के यहाँ पर, ठीक है, रुचिका जो भी होगी लड़का लड़की, लेकिन शीतल इसकी भतीजी है, क्या है। अब सुन लो, शीतल जो है बेटा सिस्टर है किसकी, शीतल जो है सिस्टर है रोहन की, किसकी, रोहन की। अब रोहन की सिस्टर है तो भाई यहाँ पे देखो रोहन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, रोहन। ग्रैंड फादर ही लिखा है ना, ठीक है। अब देखो ग्रैंड फादर है, ऋषि जो है ग्रैंड फादर है किसका, हाँ तो ग्रैंड फादर है रुचिका का, तो ये तो साफ पता लग रहा है भाई, ऋषि जो है ना, ऋषि जो है ग्रैंड फादर है, तो ऋषि जो है एक जनरेशन यहाँ, एक कोई बीच में जनरेशन आने वाली है, उस जनरेशन के लिए मैं डैश छोड़ देता हूँ, क्या छोड़ देता हूँ, फिर एक जनरेशन के बाद, ध्यान से देखना यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, एक जनरेशन के बाद ध्यान से देखना, एक जनरेशन के बाद यहाँ पर रुचिका आएगी, कौन आएगी, रुचिका आ गई, रुचिका। और रुचिका का जो है, रुचिका की भतीजी है कौन, शीतल। भतीजी मतलब उससे नीचे की जनरेशन में आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर कौन है, शीतल है, कौन है, शीतल,
यहाँ पर शीतल है, और शीतल किसकी बहन है? रोहन की। क्या है? बहन है रोहन की। यार यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो देखो भाई, सिंपल सी बात है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नहीं करना था, ज़रा लफड़ाबाजी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आ जाएगा ऋषि। कौन आ जाएगा? ऋषि की बेटी की बेटी, ऋषि की बेटी या बेटा का बेटी जो भी है, कौन है? रुचि का है। कौन है? हाँ, कौन है? रुचि। कौन है? रुचि। अब देखो रुचि है तो रुचि जो है भतीजी है किसकी? भतीजी है वो, रुचि भतीजी है शीतल की। साफ लिखा हुआ है कि रुचि जो है भतीजी है शीतल की। भतीजी नीचे आएगी, रुचि नीचे आ जाएगी। रुचि कहाँ जाएगी? शीतल आंटी ऊपर आ जाएगी। अब शीतल जो है बहन है रोहन की, यानी कि जो भाई है वो रोहन है। कौन है? तो भाई जो है शीतल का भाई यहाँ आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये है हमारा ऋषि और ये है रोहन। तो रोहन क्या लगेगा? ऋषि का बेटा। कौन लगेगा? बेटा लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन का थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इससे मैं निपटा देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो, सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। अब रुचि कहीं खड़ी होगी, है ना। सुधा ने रुचि को बताया, यदि तुम पूर्व की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती हो। अब देखो, एक क्या करो, एक डायरेक्शन बना लो। ठीक है, ऐसे करके उसने कहा भैया देखो, अगर तुम पूर्व की ओर कहाँ चलती हो, कितना चलती हो पूर्व की ओर? अगर तुम पूर्व की ओर कितना चलोगी? 30 किलोमीटर चल के आती हो। कितना? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब वो आई भी 30 किलोमीटर, चलो मान लो पूर्व की ओर चले गई। पूर्व की दिशा यहाँ होगी। कहाँ होगी? तो 30 किलोमीटर चली। कितना चली? 30। ठीक है, 30 किलोमीटर चलती हो तो फिर अपने बाईं ओर मुड़ के 40 चलती हो। कितना चलती हो? तो थोड़ा सा बाईं भी चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, बाएं मुड़ी, यहाँ से क्या मुड़ी? बाएं। 40 पहुँच गई। कितना पहुँच गई? 40। फिर कहा उससे कि भैया बाएं मुड़ी 40 तय करती हो तो तुम एक पॉइंट एक्स पर पहुँचोगी। कहाँ पहुँचोगी? एक्स पर। कह रहा वहां से अपने दाईं ओर 30 जाओगी। देखो जितना 30 ये है ना, उतना ही 30 कहाँ होगा? यहाँ भी होगा। दाएं बोला ना, दाएं। तो जब कोई बंदा यहाँ चल रहा है तो यहाँ से दाएं ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर पेन चेंज कर लेते हैं, फिर ब्लैक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कह रहा है कि तुम दाएं मुड़ करके, है ना, ठीक है, दाएं मुड़ करके 30 मीटर की दूरी तय करना, फिर अपने दाएं मुड़ करके फिर 20 चलना। अब ये तो 40 था ही था यहाँ पर, तो इसका आधा जो है 20 हमने चल दिया, यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, बाएं, फिर यहाँ से दाएं मुड़ करके 20 नीचे चल दिया, और तत्पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ करके 20 चल देना। अब यहाँ से बायां जो है किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। 20 और चल देना आगे। ठीक है, 20। काले वाले को 20 से दिखा रखा है मैंने। ठीक है, और अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर जो है आ जाना। कहाँ आ जाना? 20 मीटर जो है दाईं ओर मुड़ करके आ जाना। तो 20 मीटर यहाँ से भी नीचे जो है, क्योंकि 20 मीटर मुड़ करके नीचे आ जाना यहाँ पर। अब जनरली कितना दूर है, देखो ध्यान से देखना कितना दूर है। ठीक है, देखो 30 किलोमीटर ये हो गया। कितना हो गया? 30 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर ये हो गया। कितना हो गया? 20 किलोमीटर यहाँ हो गया। 30 ये हो गया, 20 ये हो गया। नहीं 30 नहीं, 30 नहीं था बेटा। यहाँ पर देखो कि क्या नाम बोलते हैं, 30 था ये भी। कितना था ये भी? 30 और 30, 30 और 30, 60 हो गया बेटा। और ये नीचे तो नहीं माना जाएगा, यहाँ पर 20 और माना जाएगा। कितना? 20 और जो इधर को गई ना, ये 20 मीटर था। 20 मीटर ही तो है बेटा, सबका सब मीटर है। सबका सब किस में है? तो 30 30 60, 30 30 60 और 20 कितना हो गया? 80। तो 80 मीटर यहाँ पर पहुंच गई है अभी वो। कहाँ पर? तो ये 80 मीटर एग्जैक्टली कहाँ है? पूर्व की दिशा में है। कहाँ पर है? पूर्व की दिशा। क्योंकि बेटा 30 तो ये था स्टार्टिंग में। अब मैं अगर ब्लैक से दिखाऊंगा तो बेटा 30 ये था। क्या था? ठीक है, फिर 40 ऊपर गई। कहाँ गई? लेकिन ऊपर का 40 से हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि फिर यहाँ 30 गई। कहाँ गई? 30 30 30 60 हो गया, नहीं हो गया? अब उसके बाद नीचे आई, कोई मतलब नहीं। फिर 20 ऐसे गई तो 60 80 हुआ, नहीं हुआ? तो 80 पूरब की तरफ गई। कितने गई? देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है आपसे? सिंपली समझना। 94 क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसा जैसा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इनमें, वैसे ही आपको यहाँ भी ढूंढना है। अब ये 6 7 42 है। क्या है ना? फिर 42 का जो है लगभग 8 बार जा करके यहाँ गुणा कर रखा है। कितनी बार? 8 बार। मतलब पहली बार 6 से 7 42 जाने में 7 बार, फिर 8 बार गुणा। तो आपको यही ढूंढना है, देखो, है ना। तो पहले 7 बार फिर 8 बार, तो 4 7 28, यही है आंसर। क्योंकि बाकी तो किसी में 7 बार है ही नहीं गुणा, तो यही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कोड में जो है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, फादर को क्या लिखा गया है? फादर को ये लिखा गया है। देखो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत इसको। ठीक है, फादर को क्या लिखा गया है? इस तरीके से लिखा गया है। देखो अगर मैं फादर को लिखता हूँ, क्या F 6 पे आता है ना? कितने पे आता है? तो 4 लिखा गया, यानी कि -2। क्या लिखा गया है?
एक से अगर मैं -2 करूंगा तो y जाऊंगा, t से -2, फिर h से -2, फिर e से -2, -2 का खेल है, किसका खाली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल सा देख लेते हैं। कह रहा है ये देखो, ये किस किस को बताता है, जो ये डायग्राम बना है ना, ये वाला जो डायग्राम बना है ये कह रहा है किस चीज का डायग्राम बताता है, पहले किस चीज का डायग्राम जो है बनाता है, देखते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं किस चीज का। ये वाला चीज दिख रही है, ये वाली चीज दिख रही है, इसमें ये भी बना रखा है, दिख रहा है सबको। ठीक है, अब देखते हैं। इंजीनियर क्या कह रहा है, इंजीनियर स्नातक फ्रीलांसर। अब ध्यान से देखना क्या है, एक इंजीनियर अगर ये है, क्या है, या ऐसा कह सकते हो कि एक फ्रीलांसर, कौन, एक फ्रीलांसर। ठीक है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, क्या हो सकता है ना, एक क्या हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, और एक स्नातक की डिग्री वाला भी हो सकता है। और याद रखना कि स्नातक की डिग्री वाले जितने भी होंगे वो सब इंजीनियर जो है सभी स्नातक की डिग्री मानी जाती है। क्या मानी जाती है, स्नातक जो है किसकी डिग्री मानी जाती है। देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि स्नातक जितने भी हैं, क्या हैं, जितने भी क्या हैं, इंजीनियर। देखो क्योंकि स्नातक की डिग्री केवल इंजीनियरिंग में ही नहीं मिलती है, और भी हर चीज में मिलती है। ये इंजीनियर्स हैं सारे के सारे, क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं। अगर ये सब के सब इंजीनियर हैं तो ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ये स्नातक का है, यानी कि जो बीएससी वगैरह करते हैं ना हम, जो क्या करते हैं, बीएससी बीए वगैरह करते हैं। बेटा वो बीए करने वाले ज्यादा होंगे, इंजीनियरिंग वाले क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद से आप देखोगे कि क्या नाम बोलते हैं, कुछ इंजीनियर क्या बन जाएंगे, फ्रीलांसर, यानी कि घर से काम करने वाले। क्या करने वाले, सब घर से काम करने वाले बनेंगे क्या। तो भाई यहाँ ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सब तो होंगे नहीं लेकिन कुछ तो होंगे ना, मतलब कि बेस्ट कौन दिखाता है, तो बस ये हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, अब यहाँ पे देखो हर एक जना हर एक को काट रहा है। डॉक्टर, बेटा डॉक्टर और नर्स में क्या फर्क है, डॉक्टर और नर्स, नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। सर्जन, देखो एक डॉक्टर एक सर्जन हो सकता है, लेकिन फिर ये नर्स नहीं हो सकती, तो नर्स कहीं भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये तो तीनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। तो डॉक्टर और इंजीनियर का कोई संबंध है क्या आपस में, नहीं है, तो भाई ये फिर भी काट रहे हैं। इंजीनियर और डॉक्टर का कोई संबंध है आपस में, चौथे ऑप्शन में नहीं है ना। डॉक्टर और नर्स का भी कोई संबंध नहीं है, क्या नहीं है डॉक्टर नर्स कैसे हो सकता है भाई, डॉक्टर अलग होता है, नर्स अलग होते हैं, है ना। लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिग्री पाए हुए हैं। तो फिलहाल मजे की बात ये है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं क्या बनता है। देखो BBCC फिर D लिखा है, क्या लिखा है, D। देखो पहले ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको जनरली कैसे बन सकता है। देखो ध्यान से देखो, मैं जहां तक जान पा रहा हूँ ये क्वेश्चन सीधा सीधा है और बहुत ही सीधा है। करने का क्या तरीका है देखते हैं। देखो पहले लिखा हुआ है BB, ठीक है, फिर लिखा हुआ है CC, फिर D। ये 5 का अक्षर बन सकता है, कितने का। उसके बाद से ध्यान से देखना, फिर बनेगा आपका D, बन गया। देखो BCD, आपको कोड पकड़ना है BCD, लेकिन पहले B को डबल टाइप, फिर C को डबल टाइप, और D को कितनी बार, एक बार। कितनी बार, एक बार। अब ध्यान से सुनो, BCD हो गया ना, फिर C D और E, लेकिन ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, और ये कितनी बार, एक बार। ठीक है, देखते हैं, ऐसा ट्राई करके देखते हैं। आ जाओ देखते हैं एक बार जल्दी से, ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल है, देखो BBCCD है, उसके बाद CC आएगा, क्या आएगा, CCDDE, क्या आ जाएगा, CDE हो गया। अब DDEEF क्या हो जाएगा, समझा, आया ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, EEFFG, समझ में आया। फिर FFGGH, GGHH, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पैटर्न आगे करेगा, आप कर लीजिएगा इसको आगे। ऑरेंज के जो है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में जो है कोडित किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो है इनमें से किस कोड में शब्द फिश को जो है मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। कह रहा है कि देखो ऑरेंज को 4 तरीके से कोडित किया गया है। कैसे किया गया है, ऑरेंज को कितने तरीके से, 4, ठीक है, 4 तरीके से। कोडिंग का मतलब हो गया, अबे क्या ड्रामा है भाई, ठीक है। देखो ऑरेंज को जैसे ORANGE है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऑरेंज को कह रहा है जिस तरीके से इनमें से किस कोड में फिश को GKYL लिखा जाएगा। सुनो क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछ दिया है। कैसे पूछ दिया है बेटा, देखो जिस तरीके से फिश को क्या लिखा जा सकता है ये, उसी तरीके से ऑरेंज को भी कहीं ना कहीं किसी कोड में क्या लिखा जाता होगा,
ऐसे लिखा जाता होगा। मतलब देखो आज तक तुमको क्या देते थे कि अगर ऑरेंज को ऐसा लिखा गया है तो फिश को क्या लिखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि फिश को कैसे लिखा जा रहा है, GKVL, क्या लिखा जा रहा है, तो ऑरेंज का मतलब ऐसा लिखने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, नहीं होगा, पैटर्न। फिश को GKVL लिखने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, पैटर्न होगा। उसी पैटर्न से ऑरेंज भी लिखा जाएगा। अब कौन सा पैटर्न है आपको फॉलो बताना है। पर देखो F को +2 लिख, F 6 में आता है 1 प्लस, I 9 में आता है, K 11 में आता है 2 प्लस, कितना प्लस 2 प्लस, S 19 को आता है, V 22 में 3 प्लस, H 8 में, L 12 4 प्लस, 1 2 3 4 प्लस है, ठीक है। तो बेटा यहां पर भी आपको यही पैटर्न अपनाना है, सिंपल सी बात है, अपना पैटर्न देखते रहो। एक O में 1 जोड़ोगे तो मतलब O 15 में आता तो 16 P से स्टार्ट हो जाएगा, किससे हो जाएगा, R 18 में आता है, 2 जोड़ोगे T हो जाएगा। PT वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा, देख लेते हैं। पहले गैप 15 का दे रखा, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर 30 का, फिर 35 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमा की माँ ने हुमा को ABCD नाम से ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। ब्लूबेरी मतलब जामुन हो जाएगा, जो भी है। प्रत्येक बेरी का वजन 5 किलो है। 4 टोकरियां दी हैं उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरियां सड़ी हुई हैं, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। कितना है बेटा, बेरी मतलब जामुन मान लो, क्या मान लो, ब्लूबेरी मतलब जामुन होता है, क्या होता है, ब्लूबेरी, ठीक है, समझ लो, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरी मतलब बेटा कोई रसीला फल होता है, ठीक है। एक जामुन खाए कभी, कितने रसीले होते हैं, होते नहीं होते, फिर शायद जामुन को ब्लैकबेरी कहते हैं, आई डोंट नो। ब्लूबेरी भी कहते तो भी क्या, ब्लैकबेरी कहते तो भी क्या, ठीक है, जो भी कहते हैं काम की बात है, मुद्दा समझो। हुमा की माँ ने हुमा को ABCD करके 4 टोकरियां दी, ठीक है, समझ लो कि तुम्ही को दी। हुमा थोड़ी देर के लिए क्या बन जाओ, खुद ही, और इसको रियल लाइफ में ले लो, क्या ले लो कि भाई मुझे ही 4 टोकरियां दी हैं, क्या दी हैं, मुझे ही क्या दी हैं। गणित को बनाने का और रीजनिंग बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बेटा, बेस्ट तरीका क्या है, वो ये तरीका है कि आप अज्यूम करने लग जाओ कि मेरे साथ ही हो रहा है, क्या हो रहा है, बस फिर रियल लाइफ से जोड़ना शुरू कर दो, किससे, प्रॉब्लम्स को, ABCD, ठीक है, दे दिया। 4 टोकरियां दी, प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है, कितना है, 5 ग्राम। प्रत्येक बेरी का वजन कितना है, बेरी मतलब एक एक बेरी का, अरे टोकरी में बहुत सारी बेरियां होंगी, अरे जामुन मान लो, क्या मान लो, एक एक जामुन का वजन कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरियां सड़ी हुई हैं। अब जिसमें एक टोकरी ऐसी है जिसमें साला सब सड़ा हुआ है, मामला क्या है, सारा मामला सड़ा हुआ, ये मान लेते सड़ा हुआ है, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। अब इसमें जितनी भी बेरियां हैं उसका वजन कितना है, 3 ग्राम है। बाकी सब में एक एक बेरी का वजन कितना है, 5। अरे ये तो लाल से करनी ही पड़ेगी दोबारा, तो ब्लूबेरी है ना, तो ब्लू दिखानी पड़ेगी, क्या दिखानी पड़ेगी, ब्लूबेरी ब्लूबेरी ब्लूबेरी, ठीक है, ठीक है। ये ब्लैक हो गई है, क्या हो गई है, सड़ गई है, तो यहाँ 3 ग्राम, यहाँ पे कितने ग्राम की है बेरी है, एक एक बेरी 5-5 ग्राम की है। पता नहीं कितनी बेरी है इस टोकरी में, मुझे क्या पता, है ना। हुमा ने टोकरी ABCD से 1 और 2 और 3 और 4 बेरी निकाली, कितनी निकाली, पहले, अब मुझे नहीं पता, पहले देखो क्रमशः भी लिख दिया इसने, क्या लिख दिया है, क्रमशः। भाई तुमको पता है कि कौन सी टोकरी सड़ी हुई है, नहीं पता ना, 1 2 3 4 बेरी निकाली। अब पहली टोकरी से उसने 1 बेरी निकाली, दूसरे से उसने कितनी निकाली, 2, फिर तीसरे से 3 और चौथी से कितनी निकाली, 4, और वजन कितना आया, 44 ग्राम। कितना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि खाली पहली, देखो कुल मिलाकर के बेरी देखोगे तो कितनी हो गई है बताओ, अगर बेरी देखोगे, सोचो बेरी देखोगे तो 1 2 3 6 4 10 बेरियां हैं, कितनी बेरियां हैं, कितनी बेरियां हैं, 10 बेरियां हैं। अगर भाई साहब सोचो कोई भी बेरी, कोई भी टोकरी सड़ी ना होती, क्या ना होती, तो सारी बेरियों का वजन 5 ग्राम होता कि नहीं होता, किसी भी टोकरी से उठा लो, प्रत्येक बेरी का वजन कितना होता, 5 ग्राम। सड़ी वाली तो खराब कर रही है काम, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अगर एक भी सड़ी ना होती टोकरी तो सब बेरियों का वजन कितना होता, कोई भी, चाहे यस वाली टोकरी A, तेरी B, पलक की C, और ये झुनझुन की, रिंकी की, कोई भी टोकरी होती, अगर कोई भी बेरी खराब ना होती तो प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम होता। लेकिन भाई साहब गड़बड़ है नहीं मसले में। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, तो भाई कुल मिलाकर के आप लोग देख पा रहे होगे कि पहली से 1, दूसरी से 2, तीसरी से 3 4, यानी कि कुल मिलाकर के 10 बेरियां बाहर आई हैं, कितनी, 10 बेरियां। अगर सारी बेरियां ठीक होती तो 50 ग्राम वजन होता, नहीं होता, लेकिन तुमने नोटिस किया 6 ग्राम वजन कम है, कितना, और जो खराब वाली है उसका 3 ही ग्राम वजन है, मतलब सही वाली से 2 ग्राम कम। अगर हर खराब वाली का 2 ग्राम वजन कम है तो 50 ग्राम से अगर 2-2 करके 3 बेरियां निकाल दोगे, वो 3 क्या है, मतलब सड़ी हुई हैं, तो 3 बेरियां किस टोकरी से निकली हैं, तीसरी टोकरी, यानी कि C टोकरी से, तभी तो खराब हुआ मसला,
तो इसका मतलब यही मसला खराब हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोकरी नंबर सी। अगर आंसर होता 42 ग्राम, कितना ग्राम, तो मैं ऐसे ही समझ जाता कौन सी टोकरी, टोकरी नंबर डी। अगर आंसर होता 49 ग्राम, नहीं 48, 49 तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 50 ग्राम 10 बेरियों का होना चाहिए था। लेकिन अगर एक भी बेरी खराब हो जाती, अगर पहली टोकरी से एक ही बेरी निकाली है, वही खराब हो गई, तो उसका 3 ग्राम वजन होगा। तो कुल वजन तो 9 बेरियों का तो 45 ग्राम, और 10वीं बेरी का 3 ग्राम होता तो 48 ग्राम होना चाहिए था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना? तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लाइक शेयर कीजिए। ऑन डिमांड वीडियो है, अगला वीडियो जल्द आ जाएगा, रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है? तो